चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्ट प्रहर निरिखत रहूं मैं गुरु चरणन की। सुरदे मैया तू बड़ी प्रथम तुम्ही को मनाए, देगी कृपा मुझ पे करो कंठ विराजो। और न जाऊंगी बिहार यूपी, और पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी। भैया वीरेंद्र राजस्थानी जी जरा गौर करेंगे। पंजाब चली जाऊंगी, न जाऊंगी बिहार यूपी, न जाऊंगी बिहार यूपी, गोली चल जाएगी। बिहार यूपी गोली चल जाएगी, जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। और ये 10 रुपए का पुरस्कार राजकुमार भैया, उनकी ओर से हृदय से आभार है। कहना है क्या? गणपति के पुत्र दोनों शुभ लाभ बताए हैं, गणपति के पुत्र दोनों शुभ लाभ बताए हैं, गणपति के पुत्र दोनों शुभ लाभ बताए हैं। इन दोनों को छोड़ के, क्या बात है, इन दो को छोड़ करके और तीसरे पाए हैं। शुभ लाभ तो है ही है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के तीसरा पुत्र और भाई वीरेंद्र ने पूछा है, तो कहना है क्या? सोमवार मंगलवार और सोमवार मंगलवार और चाहे बुधवार हो। वीरेंद्र भैया आप गौर करेंगे। और गणपति के पुत्र दोनों गायक ने बताए हैं, शुभ लाभ वीरेंद्र भैया ने बता दिए हैं। गणपति के पुत्र दोनों और गायक ने बताए हैं, और ये 10 रुपए का पुरस्कार एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची की ओर से, तो देवी रूपा हैं, उनके चरणों में बार बार वंदन करते हुए, और मैं प्रार्थना करूंगा कि मां मेरे सर पे तेरा हाथ सदा बना रहे। और हुए नाम निराले हैं सबके मन भाए, नाम निराले हैं सबके मन भाए, नाम निराले हैं सबके मन भाए। और गणपति के तीजे पुत्र, गणपति के तीजे पुत्र उनका चमत्कार है। सबसे पहले उनका होता है विचार है, सबसे पहले उनका होता विचार है, सबसे पहले उनका होता विचार। और पुत्र नाल के साथ में तप करने को जाए, जाते पुत्र को देख के माँ बाप घोर दुख पाए। व्यासी जब पैदा हुए सत्यवती से
तो जैसे ही जन्म लिया अपना नाल गर्दन में डाला और तब के लिए चले गए। क्या बात है। सावन की भीगी रातों में सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में। ये फिल्म वालों की तरफ से वीरेंद्र भाई, हमारा मसाला कुछ और होगा। क्या होगा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखिया बातों में, मिल जाता तेरी दिया जब व्यास जी जाने लगते हैं तो माता सत्यवती क्या कहती है। सत्यवती ने लाला जायो और लाल को सुख ना माने पायो। सत्यवती ने, जब माँ एक बच्चा पैदा करती है उसके अरमान होते हैं कि ये बच्चा जवान होकर हमें रोटी देगा, लेकिन जब बच्चा पैदा होते ही निकल जाए घर से तो माँ के कलेजे पे क्या बीतती है बेटा। सत्यवती ने और लाला जायो और लाल को सुख ना माने पाए। और माँ की गोदी, माँ की गोदी सुनी करके भजन करने से तो वन में ये कैसी अजब कहानी है, नौ से बरसे पानी है और क्यों लाल करे मन मानी है। सत्यवती कहने लगी बेटा मुझे छोड़ के ना जाओ, लेकिन व्यास जी नहीं रुकते हैं। ये कैसी अजब कहानी है, नौ से बरसे पानी है और क्यों लाल करे मनो मानी है। माँ कहने लगी बेटा मैनू यादा तेरी आंधिया अब यही हाल सुखदेव व्यास जी का हुआ। भगवान शंकर ने मां पार्वती के लिए अमर कथा सुनाई, माता को नींद आ जाती है। आप सब जानते हैं, आप हमसे ज्यादा विद्वान हैं, हम तो गा के चले जाते हैं लेकिन फैसला तो आप करते हैं। क्या बात है। और अमर कथा शंकर ने सुनाई,
सुख ने गर्भ में जगह जब भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई, माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वो सुख का बच्चा विकलित अंडा सोचने लगा अगर हुकारा नहीं लगाया तो भगवान शंकर कथा कहना बंद कर देंगे। क्या बात है। आनंद आ रहा था उस बच्चे को और वो हूं करके सुनता रहा। जब सारी अमर कथा हो गई तो मां पार्वती ने कहा कि मैंने तो यहां तक ही सुनी है, आगे क्या हुआ नाथ? क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा तो फिर हुकारा कौन कर रहा था? जब आपको नींद आ गई तो मुझे तो मालूम नहीं। इतनी बात सुन के भगवान शंकर के डर के मारे और वो तोता भागने लगा और भागते भागते गुटका देवी के मुख में प्रवेश कर जाता है। क्या बात। सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और अमर कथा शंकर ने सुनाई और सुख ने गर्भ में जगह बनाई। और 12 वर्ष तक गर्भ में रह के और बिटिका सुख की मां कहलाई। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव जी कहने लगे पिताजी अगर बाहर आया तो ये जगत की माया मुझे लपेट लेगी। तब क्या होता है? हुई बाप की ये लाचारी है और व्यास जी लाचार है कि बेटा जन्म नहीं ले रहा है। हुई बाप की ये लाचारी है, मेरे लाल ने कहा बेचारी है और ना रुकते सुख तक भारी है। और जब पैदा हुए तो वो भी नाल को साथ में लेकर और वन के लिए चले गए, निकल गए। मेरे लाल ने कहा बेचारी है। तब व्यास जी कहते हैं मैंने याद तेरी याद दिया वीरेंद्र भैया अब लास्ट बंद पे आपको ध्यान देना है। क्या बात है। पिता पुत्र की और एक कहानी खोज के लाना मानूंगा। जैसे पिता अपने नाल को गर्दन में डाल के वन को निकल गए जन्म लेते ही, और उसी तरह से सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो वो भी जन्म लेते ही वन के लिए भजन के लिए निकल गए। तो गौर करना पिता पुत्र की और एक कहानी और खोज के लाना मानो क्या। अब आइए जब व्यास जी गए तो सत्यवती बहुत परेशान थी और जब सुखदेव जी गए तो व्यास जी बहुत परेशान थे। तो कहना है क्या? एक तरफ है पिता दुखी तो एक तरफ माता विरह। जैसी करनी वैसी भरनी
विधि की गत ना जाए परनी, है वही अंबर और वही धरनी, मैंने यादा तेरी याद दिया क्यों खेलो सुत जज बातों से हुए मुक्त कर सीते नातों से, और ना पिघला दिल मेरी बातों से। माता कहने लगी व्यास जी से, ना पिघला दिल मेरी बातों से, मैंने यादा तेरी याद दिया लेकिन कोशिश की है, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। फिल्म में घुसने की कोशिश की है। क्या कहना है कि अपनी किस्मत में ये क्या लिखा है। दोनों गुड्डार गुड्डी आपस में बात कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। अपनी किस्मत में ये क्या लिखा और तेरे में मेरे में देख ना सके। किस किस के नैन नहीं देख सके। लेके कांधे पे तीरथ कराने चला, प्यास लगने लगी उनका सूखा गला। श्रवण के माँ बाप श्रवण से कहने लगे, बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। जब श्रवण कुमार जल लेने गए तो क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। लेके कांधे पे तीरथ कराने चला, प्यास लगने लगी उनका सूखा गला। और प्यास से अब तो जाए कलेजा गला, जो पिला दोगे जल तेरा होगा भला। जो पिला दोगे जल तेरा होगा भला। जो पिला दोगे जल तेरा होगा भला। और गया चल को वो फिर ना मिला
क्या बात है बेटा? भगवान जब जैसे ही जल लेने गया श्रवण कुमार तो महाराज दशरथ के हाथों मारा गया। और जब ये सूचना उनको मिली दोनों अंधा अंधी को तो विलाप करने लगे। क्या कहने लगे गया जल को वो फिर ना मिला। वीरेंद्र भैया अब दोनों अंधा अंधी क्या कह रहे हैं कि तेरे में हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा हो तो मैं उसे देखूं कि तेरे में मेरे में देख ना सके। वो अपनी किस्मत में ये क्या लिखा कि तेरे ने मेरे ने तेरे ने मेरे ने देख ना सके। अब आइए ये पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण क्या है। काम उल्टे सदा ही वो करता रहा लाख समझाया फिर भी ना माना कहा। समझाया फिर भी ना माना कहा। लाख समझाया फिर भी ना माना कहा। कौन? दुर्योधन। काफी समझाया भगवान कृष्ण तक ने समझाया लेकिन नहीं माना और महाभारत हुई। भीम के हाथों मौत हो गई। जब ये समाचार धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? काम उल्टे सदा ही वो करता रहा लाख समझाया फिर भी ना माना था। सौ के सौ मर गए दुख न जाए सहा। एक माँ बाप की एक संतान मर जाए कितना दर्द होता है लेकिन ये सौ का सफाया हो गया। तो कहना है क्या? सौ के सौ मर गए दुख न जाए सहा। बैठे थे शोक में रहे आंसू। और कोई अपना न बाकी रहा है। दोनों विचार कर रहे हो पति पत्नी कि अब हमारा कोई नहीं है। कि अपना कोई न बाकी रहा है। क्या बात है? बातें कर रहे और तेरे में मेरे में तेरे में मेरे में देख ना सके। कि अपनी किस्मत में ये क्या लिखा है और तेरे में मेरे में देख ना सके। तेरे में मेरे में देख ना सके। तेरे में मेरे में देख ना सके। आइए चलते चलते और राधे का है छोड़ा।
छोड़ा दीवाना करके है राधे काहे छोड़ा दीवाना करके। अरे आजा राधे आजा आजा राधे आजा, आजा राधे आजा बहाना करके क्या बात है बेटा। राधे काहे छोड़ा दीवाना करके राधे काहे छोड़ा दीवाना करके, राधे काहे छोड़ा दीवाना करके। हो आजा राधे आजा आजा राधे आजा, आजा राधे आजा बहाना करके राधे कह छोड़ा दीवाना करके राधे काहे छोड़ा दीवाना करके।